क्या लगता है आपको? अभी हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? आखिर कौन अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है? देखो, दिल्ली के मन में इस बार केजरीवाल हैं, और क्योंकि पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक छोटा सा तीसरा टर्म भी था, और दिल्ली की जनता एक बार चाहती है पुनः कि केजरीवाल जी दोबारा आएँ। वापस जनता क्यों चाहती है? आखिर क्या रीजन है? क्यों चाहते हैं? मैं एक शायर हूँ और कवि हूँ, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से बताना चाहूँगा क्यों चाहती है, क्या काम किया था, क्या काम किया है और क्या काम करेंगे, वो क्या कारण है। बताइए। गरीबों का मसीहा देखो केजरीवाल है, गरीबों का मसीहा देखो केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल ने काम किया है, केजरीवाल काम करेंगे, जन जन के मन में बसते, हर दुखिया के दुख को हरते, अरे हारे का सहारा बनते, केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल है। बस में फ्री यात्रा का वचन आपने निभाया, आप मतलब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की बात हो रही है। बस में फ्री यात्रा का वचन आपने निभाया, फ्री बिजली देकर घर घर को चमकाया, फ्री बिजली देकर घर घर को चमकाया, 2100 रुपये देंगे इस बार महिला सम्मान में, केजरीवाल है, केजरीवाल है। मोहल्ला क्लिनिक देकर रोगी को रोग से बचाया, मोहल्ला क्लिनिक देकर रोग आने से बचाया, गरीब अमीर का भेद भुलाकर संग संग पाठ पढ़ाया। हमने देखा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा हो, एक ही बेंच पर पढ़ाई की है। गरीब अमीर का भेद भुलाकर संग संग पाठ पढ़ाया, शिक्षा में दिल्ली का तुमने, शिक्षा में दिल्ली का तुमने मान बढ़ाया है, केजरीवाल है, केजरीवाल है। पुजारी ग्रंथी का तुम 18,000 दिलाएंगे, जाति धर्म का भेद भुलाकर जन कल्याण कराएंगे, दिल्ली दुनिया में होगा, दिल्ली दुनिया में होगा भारत की शान रे, केजरीवाल है, केजरीवाल है। तो जैसे कि मैंने मेरी कविता में सभी चीज़ों को वर्णन कर दिया, तो चाहे मैंने बात कही, चाहे इसकी शिक्षा की व्यवस्था की देखी, एक ही बेंच पर अमीर और गरीब दोनों को बच्चे पढ़ाई किए, आज शिक्षा क्षेत्र में पूरे देश का रोल मॉडल है। चाहे वो ग्रंथी योजना, जो पुजारी ग्रंथी, इसमें सभी धर्म के लोगों को जो पूजा पद्धति में आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको सम्मान दिलाएंगे, उसमें कोई जाति नहीं। एक सवाल मेरा है कि पिछले 10 साल से 2 टर्म उन्होंने पूरे कर लिए हैं, तब से उनको नई पुजारी याद आ रहे थे, तब से उनको ग्रंथी याद नहीं आ रहे थे, अभी इलेक्शन आया तो सब याद आने लगे, क्या रीजन है? ऐसा है ना, देखो इलेक्शन आते हैं, सभी पार्टियां अपना अपना कहीं ना कहीं है ना मैनिफेस्टो रखती हैं, और जिनकी सरकार रहती है वो तो अपना काम भी गिनवाते कि हमने काम किया था, और साथ में हम इन कामों के साथ साथ क्या काम और एक्स्ट्रा करेंगे। हर व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, चाहे देश हो, समाज हो, है ना, दुनिया हो, तो और हम क्या नया करेंगे, उन कामों के साथ साथ ये नई चीज जोड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है इसका स्वागत। तो अभी भी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है, तो जो 2 महीने बाद देने का वादा करें उसको 2 महीने पहले ही दे दें, ताकि लोगों को भरोसा भी हो जाए कि अरविंद केजरीवाल पैसा दे रहे हैं। ऐसा बोलते ना, जब जागो तब सवेरा। इसी में सारी बातें समायोजित हैं कि अब उनके ध्यान में आया कि करना चाहिए, जनता की भी कर देना। फिर 2 महीने, अभी इलेक्शन में 1 महीना बचा हुआ है, कर दें, क्यों नहीं कर रहे? ऐसे वो तो जनता को डिसीजन लेना है, जो उन्होंने जो काम किए हैं उनको जनता एकदम एनालिसिस कर रही है, और जो उन्होंने नए और वादे किए हैं, यदि उन्होंने वास्तव में डिलीवर किया है और जो नए वादे किए उनको प्रॉमिस को पूरा करेंगे, तो बिल्कुल केजरीवाल जी को लोग पसंद करते हैं और लोग पसंद करेंगे। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं केजरीवाल जी ने जो वादा नहीं किया था वो भी पूरा कर दिया, दारू का तो वादा भी नहीं करा था, फिर एक के साथ एक फ्री क्यों बांट दी? चलो ठीक है, ये इस मुद्दे पे काफ़ी किरकिरी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो एक इस बीच में अपने आप को मतलब बैक भी किया, और ठीक है, हो जाती हैं कुछ गलतियाँ, लेकिन ऐसा है कि उन सभी चीज़ों को भूल कर जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं और अच्छे कामों को और वादा कर रहे हैं, उनको जनता देखेगी। ऐसे इंसान है, पार्टियाँ, गलतियाँ होती हैं, है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच रही है, पार्टी के बीच रही है, उन लोगों के बीच रही है कि इससे कहीं ना कहीं हमारा है ना राजस्व बढ़ेगा, लेकिन राजस्व की जगह कुछ और ही बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं मैं भी व्यक्तिगत हम सपोर्ट नहीं करते। साथ में देखो, आपको मैं व्यक्तिगत बता दूँ, मैंने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का वोट किया था, और आज भी यदि लोकसभा चुनाव हुए केंद्र स्तर में नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ। तो दिल्ली में क्यों नहीं है? दिल्ली में उनके कामों के कारण, केवल काम के कारण। मैं कोई व्यक्ति भक्त नहीं हूँ, कोई पार्टी भक्त नहीं, केवल मैं राष्ट्र भक्त हूँ, जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करते हैं उसके लिए लिखता हूँ, उसके लिए मुखर होकर बोलता हूँ। बीजेपी पे भरोसा नहीं है कि दिल्ली में अच्छा काम करेगी? देखिए, मैं बीजेपी की बिल्कुल ये नहीं बोला बीजेपी पे भरोसा नहीं है, मुझे केजरीवाल पे भरोसा है।
मैं पॉजिटिव एटीट्यूड पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। जिसने काम किया है, जो काम करेगा, बीजेपी को मौका मिलेगा तभी तो पता चलेगा ना सर काम करेगी या नहीं करेगी। तो अभी तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ अधूरे काम है, उनको पूरा करने के लिए इस बार वो केजरीवाल चाहिए। अच्छा, कौन से काम है जो अधूरे रह गए आपके अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल में नहीं कर पाए? जैसे कि ये यमुना सफाई की बात उन्होंने बोली थी हाँ। पिछले 2020 में हाँ। कि भाई यमुना सफाई मैं करूँगा 2025 तक, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली एडमायर किया कि ये काम मेरे से रह गया है, तो आने वाले टाइम जो टर्म्स रहेगा उसमें मैं ये काम पूरा करूँगा। ये बड़ा मुद्दा है यमुना सफाई ना, और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियाँ बिल्कुल राजनीति करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कहीं ना पॉल्यूशन और बीच में क्यों नहीं आ रहा मुद्दा, सभी पार्टियों को पॉल्यूशन का मुद्दा भी लाना चाहिए। पॉल्यूशन हो है चाहे बाकी, और दिल्ली की हम और कई मुद्दे देखते हैं, केवल हम देखो मुद्दों के आधार पर राजनीति को बड़ा मजा आएगा। और हम सभी लोग एक अच्छे जो भारत से प्रेम करते हैं, वो जिसने अच्छा काम किया उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम किसी नफरत नहीं। मैं आपको बोलो सेंटर में हमने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, लेकिन दिल्ली में हम केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं केवल उनके कामों के कारण, है ना। और राय में इसके अलावा और भी स्टेट की सरकारें हैं जो काम करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। हमने देखा एक टाइम, चलो इस बार तो उड़ीसा में बीजेपी ने सरकार बनाई है, लेकिन उससे पहले मेरे जो सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में कोई एक है, वो नवीन पटनायक हैं। अच्छा, क्यों है? उड़ीसा में, क्योंकि मैंने देखा है उड़ीसा में खुद रहा हूँ, लगभग 1 साल रहा हूँ। आज से 20-22 साल पहले उड़ीसा मतलब भारत के सबसे निम्न स्तरों में के उसमें था। आज उड़ीसा में जो काम किया, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे राउरकेला हो, बाकी और भी अन्य शहर हैं, अन्य ग्रामीण इलाके, हम देखते हैं हमेशा कहीं ना कहीं तूफान और बाढ़ स्थिति होती है, लेकिन फिर भी उड़ीसा ने इतना अच्छा काम किया है। आप देखते हैं कोई भी नकारात्मक न्यूज़ कहीं उड़ीसा से आती हो। इस बार चलो बीजेपी ने वादे किए, बीजेपी सरकार चला रही, अच्छी बात है, लेकिन नवीन पटनायक को आज भी मैं अच्छा मुख्यमंत्री मानता हूँ।